चलो भाई शुरू कर दें। कोचमैन अली या अली मदद अली या अली। चलो भाई ध्यान से सुनो आप। हम 40 मिनट पढ़ेंगे जो भी तो वीडियो हमारी 40 मिनट की बन जाएगी। ठीक है, कहाँ से शुरू करना था बताओ, क्या याद है अभी तक ये बताओ। कोचमैन अली जो है वो अंधेरी गलियों से होते हुए और अंधेरे में और झंडू बाम बनते हुए भाई साहब कहाँ पहुँचते हैं? पोस्ट ऑफिस पहुँचते हैं। और पोस्ट ऑफिस जो है उसे देखकर उसे कैसा महसूस होता है? फैमिलियर। कुछ ऐसा ही जैसा एक पिलग्रिम फील करता है जब उसके सामने उसकी डेस्टिनेशन होती है, वो श्रेणी या वो टेम्पल होता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है जो लोग थे वो कैसा बिहेव करते हैं उसके साथ? थोड़ा रूड जो है वो बिहेव करते हैं। और वहाँ क्या हो रहा होता है ये भी हमने स्टडी कर लिया था ना। 5 साल से वहीं जा रहा था। हाँ, 5 साल से बैठा हुआ था वहीं, स्क्वैटिंग करता था एक वरांडा में और एक बेंच के पास। ठीक है, चलें आगे। सो इट्स अ मैड मैन सर हु वरीज अस कॉलिंग एवरीडे। कहाँ से शुरू करना है हमें? ये तो पढ़ लिया था 12th से, राइट। कंप्लीट हो गया था 12th? नहीं हुआ था। नहीं, ठीक है। अब जानते हैं कि अली की लाइफ के बारे में थोड़ा जानते हैं कि अली जो है उसकी ज़िंदगी कैसी थी। ठीक है ना, किस तरीके से वो जी रहा था जब वो यंग था, ठोस लौंडा था। अली हैड बीन अ क्लेवर शिकारी, कि अली जो है वो एक बहुत तगड़ा शिकारी था। एंड हिज स्किल इंक्रीज, सो डिड हिज लव फॉर हिज हंट। और समय के साथ साथ उसकी जो शिकार के जो स्किल्स थी वो क्या होने लगी? वो डेवलप होने लगी। और साथ साथ उसके जो हंट की एडिक्शन थी वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उसका प्यार जो था हंटिंग की तरफ बढ़ने लगा। टिल एट लास्ट इट वॉज इम्पॉसिबल, और एक ऐसा समय आया जब उसके लिए इम्पॉसिबल था कि एक दिन भी, मेरे बच्चों, एक दिन भी बिना हंटिंग के गुजार सके। कहने का मतलब वो पूरी तरीके से एडिक्टेड हो गया था किसके? शिकारिंग बोल रहा था, हंटिंग के। When Ali sighted the earth brown partridge, जब अली जो है वो देखता था किसको? उस ब्राउन पैटरेज को। ओए तीतर, पैटरेज मतलब तीतर होता है। आज से तेरा नाम देव तीतर है। तो अली जो है जैसे ही अर्दन ब्राउन कलर के पैटरेज को देखता था, ऑलमोस्ट इनविजिबल टू अदर आईज, और दूसरे जो शिकारी उसके साथ जाते थे उनके लिए वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हुआ करते थे। लेकिन हमारे अली के लिए वो इजी थे। यस, इजी टू सी थे। वो बेचारी चिड़िया, लोग कहते हैं, वॉज एज गुड एज इन हिज बैग, कि जितनी खूबसूरत वो चिड़िया पेड़ पे लगती थी उतनी ही खूबसूरत उसके बैग में। इसका मतलब वहां दिखी और वहां इसके बैग में, हाँ जेब में, बैग में पहुंच जाती थी। उसकी जो शार्प आईज थी वो उन हेयर को भी देख लेती थी जो चुपके से क्राउचिंग कर रहे होते थे, कहीं दुबके छुपे हुआ करते थे। उसकी आंखें भी, मतलब अली की आंखें जो हैं वो किसे देख लेती थी? उन छुपे हुए, क्राउचिंग किए हुए हेयर को भी देख लिया करती थी। इवन जब जो हाउंड्स होते थे, हाउंड्स कौन होते हैं? शिकारी कुत्ते। यहाँ डॉग्स लिखा हुआ है, आप हाउंड्स भी लिख सकते हैं। कि वो चीज़ें जिनको वो हेयर जो छुपे रहते थे अपने बुरो में, उनको कुत्ते फेल हो जाते थे देखने में, उसको अली की आंखें जो हैं और उसके कान आसानी से सुन और देख सकते थे। और उसी मोमेंट, अनदर ही मोमेंट, वो डेड पाए जाते थे वो जानवर। बिसाइड दिस, वो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ फिशिंग में भी जाता था, फ्रेंड के साथ, और फिशरमैन के साथ जो थे उसके फ्रेंड्स, उसके साथ वो फिशिंग पे भी जाया करता था। तो ये थी उसकी स्किल्स, क्या करने की? शिकार करने की, और एडिक्शन शिकार के प्रति। लेकिन बोलते हैं ना कि हर आदमी का एक पीक टाइम होता है, लेकिन उसके बाद समय के साथ उसका जो एक पीक टाइम होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा ही अली के साथ भी हुआ। बट व्हेन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ वॉज ड्रॉइंग इन, और जब उसकी ज़िंदगी की शाम आ रही थी, शाम ढल रही थी, अर्थात वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था, ही लेफ्ट हिज ओल्ड वेज, उसने अपने पुराने तौर तरीके छोड़ दिए। और उसके पुराने तौर तरीकों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? हंटिंग। उसने वो छोड़ दी। और अचानक उसकी ज़िंदगी ने एक टर्न ले लिया। क्या लिया? उसकी जो अकेली बेटी थी मरियम,
उसकी शादी हो गई और वो उसे छोड़कर चली गई। शी वेंट ऑफ विद अ सोल्जर इन हिज रेजिमेंट इन द पंजाब, इन टू हिज रेजिमेंट इन द पंजाब। और वो जो है छोड़कर कहाँ चली गई? अपने हस्बैंड के साथ, जो कि सोल्जर था, कहाँ पर? एक रेजिमेंट में, पंजाब में। एंड फॉर लास्ट 5 years, और पिछले 5 साल से उसकी डॉटर की कोई न्यूज़ नहीं आई है। एंड फॉर हु सेक अलोन ही ड्रैग्ड अलोन अ चेयरलेस एग्जिस्टेंस, और इसी वजह से वो अपनी चेयरलेस, बिना खुशी वाली, मतलब दुख वाली एग्जिस्टेंस, मतलब बिता रहा है, अपनी ज़िंदगी जो है वो बिता रहा है। 5 साल से वो एक चेयरलेस लाइफ जो है वो गुजार रहा है, बिकॉज उसे अपनी बेटी की चिट्ठी नहीं मिली है, पत्र नहीं मिला है। यस, ओहो, तुझे बड़ा महसूस हो रहा है। सो नाउ ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लव एंड सेपरेशन। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भैया, अभी मत लिखो, एक साथ लिखवा दूंगा, कि when did अली रियलाइज द मीनिंग ऑफ लव एंड सेपरेशन? जब उसकी खुद की बेटी 5 साल के लिए कहाँ चली गई? पंजाब चली गई, और उसका कोई लेटर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो क्या हुआ? वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा। वो एक चीयरलेस एग्जिस्टेंस बिता रहा था, वो एक चीयरलेस लाइफ जो है वो बिता रहा था। अब उसे वो स्पोर्ट्समैनशिप का प्लेजर नहीं मिलता था। कहने का मतलब, ही कुड नो लॉन्गर एंजॉय द स्पोर्ट्समैन्स प्लेजर। अब वो जो हंटिंग वंटिंग थी, अब उसमें उसका प्लेजर खत्म हो गया। एंड लाफ्टर एट द bewildered टेरर ऑफ द यंग पैट्रेज bereft ऑफ देयर पेरेंट्स। और अब उसे खुशी नहीं मिलती थी, वो हंसता नहीं था। जब पहले वो एक तीतर को उड़ा देता था और उससे अपने बच्चों से अलग कर देता था, यहाँ बच्चे अलग हो जाते थे अपने पेरेंट्स से, इसे बड़ा लाफ्टर आता था, इसे बड़ी खुशी मिलती थी, जॉय मिलता था। लेकिन अब वो जॉय उसे नहीं मिलता। क्यों मेरे बच्चों? अब उसके साथ हुआ। क्योंकि अब वो उसके साथ हो रहा है। क्या बात है लड़के, शाबाश शाबाश, साल में एक बात तो सही बोलता है, चलो अच्छी बात है। Although the hunter instinct was in a very blood and bone, हालांकि उसकी जो इंस्टिंक्ट थी, उसका जो हंटिंग इंस्टिंक्ट था, वो कहाँ पर था मेरे बच्चे? उसका जो हंटिंग इंस्टिंक्ट था वो उसके बोन में, उसके खून में, बोलते ना तेरे तो खून में ही ये है, ऐसे ही था। Such loneliness had come into his life since the day Maryam had gone away। और ये दुख, ये रिग्रेट, ये सैडनेस, ये सॉरो, ये मेलंकली, ये डेस्पेरेंस, ये डिप्रेशन, ये डेस्पिरेशन, ये कब से शुरू हुआ? जब से मरियम जो है वो उसे छोड़कर चली गई। एंड दैट नाउ, अब वो अपने स्पोर्ट्स को खो चुका है, भूल चुका है। एंड ही वुड बिकम अ लॉस इन द एडमिरेशन ऑफ ग्रीन फील्ड्स, कॉर्नफील्ड्स। और अब बेचारा बैठा रहता है तन्हा कॉर्नफील्ड्स में, पेड़ के नीचे, और सिर्फ एडमायर करता रहता है नेचर की खूबसूरती को। क्योंकि अब उसको सुकून कहाँ मिलता होगा? अगर अकेला रहता होगा तो उसे अपनी बेटी की, मरियम की याद आती होगी, जो 5 साल पहले छोड़ गई उसे। और इसीलिए अब वो सिर्फ कॉर्नफील्ड के नीचे बैठे हुए क्या करता है? झंडू बाम की तरह उन कॉर्नफील्ड्स को देखता रहता है, उस पर और कोई काम नहीं है। या कहूँ दुख उसे बहुत ज़्यादा है। यार वाइफ नहीं थी तभी तो उसका रेफरेंस नहीं आया। अभी तक मैंने वाइफ का नाम लिया, तुझे बड़ी चिंता हुई। अच्छा पूछ रहा था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग। फिक्र नहीं हुई। हाँ, बहू की फिक्र ज़्यादा है तुझे, बदतमीज सा। सो ही रिफ्लेक्ट, बेटा है क्या बोल रहा है? चलो। ही रिफ्लेक्टेड डीपली, और अचानक वो जो है बड़ी डीपली महसूस करता है। एंड केम टू द कंक्लूजन, और एग्जाम में आने वाला अगला क्वेश्चन, कि वो एट द लास्ट वो कंक्लूड करता है, क्या करता है? कि दैट द होल वर्ल्ड वॉज बिल्ड अप थ्रू लव एंड दैट वॉज ग्रीफ ऑफ सेपरेशन वॉज इनस्केपेबल। कि दुनिया पित्तल दी में डॉल हुसों में दी, ऐसे करके वो इमेजिन करता है। क्या इमेजिन करता है? कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया किससे बनी है? प्यार से बनी है। और इसमें ग्रीफ ऑफ सेपरेशन, जब कोई जुदा होता है तो उससे जो एक पेन पैदा होता है, एक सौरो पैदा होता है, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे देव, तू मुझे बहुत प्यार करता है, मतलब कतई अपना वो समझता है मुझे, बेस्ट फ्रेंड। अब सुनो, अब एक साल बाद, एक साल सुन ले, एक साल बाद अब तू मुझसे जुदा होगा तो तेरे को रोना नहीं आएगा? बड़ा बदतमीज लड़का है तू।
तुझे बुरा नहीं लगेगा कि तेरा टीचर तुझे 2 साल से पढ़ा रहा है, अब तुझसे जुदा हुआ तो सर को एक BMW या ऑडी दे दे गिफ्ट में। जुदा हो गया। सेपरेशन तो हुआ ना हमारा तुम्हारा 1-2 साल। भाई तू तो 1 साल से, तू अगर ना करे एक तो साल भी कहाँ हुआ मेरे को। 1 साल हो जाएगा ना, तो हो सकता है कि तू ये बोले कि चलो कोई नहीं, मैं भी ये बोलूँ चल कोई नहीं, ये तो 1 साल से, तू तो 2 साल से भाई। जी भाई भी पूछो आप। वो तो 8th क्लास से पढ़ रहा है, वो 8th हड्डियों में लग रहा है। हाँ चलो, पॉइंट इज कि ये जो दुनिया है ये कैसी है, ये दुनिया जो है पीतल दी नहीं है, ये दुनिया जो है ये बिल्ड हुई है किससे, लव से। और जो पेन और ग्रीफ ऑफ सेपरेशन है ना वो इनस्केपेबल है, हेंस प्रूव करो, जस्टिफाई करो। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे ये जस्टिफाई कैसे करोगे कि ये दुनिया जो है ये प्यार से बनी है और जो ग्रीफ ऑफ सेपरेशन है वो इनस्केपेबल है, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, मतलब क्या बताता आपने? जिससे आप बच नहीं सकते हो। कैसे प्रूव करोगे भाई? एक साथ रहते हैं आप सब। अरे गमार चैप्टर के रेफरेंस है, जैसे उसकी अपने घर की बात मत बता। जैसे हाँ। उसकी वीडियोस के साथ रहती तो वो हाँ छोड़ के वेरी चली गुड, गई। शाबाश। वो अपनी बेटी को प्रेम करता था, घनिष्ठ प्यार करता था, बचपन से पाली वो, तो प्यार से पैदा हुई, तो दुनिया किससे चल रही है, प्यार से। और उस बीच एक ग्रीफ ऑफ सेपरेशन आया जब उसकी बेटी का ब्याह हो गया, और जब ब्याह हो गया और चली गई तो अब उसके अंदर क्या है, ग्रीफ ऑफ सेपरेशन है। और ये ऐसा दर्द है, दुख है जिससे आप स्केप नहीं कर सकते, इनस्केपेबल है। आई बात समझ में? यही जस्टिफाई करने के लिए लिखना होगा। इज इट क्लियर? चलो भाई आगे। एंड अंडरस्टैंडिंग दिस ही सेट डाउन अंडर अ ट्री, और यही सोचते हुए बेचारा पेड़ के नीचे बैठे हुए रोता रहता था, वेप्ट बिटरली बहुत बुरी तरीके से बिटरली वो रोया करता था। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ही हैड राइजन ईच मॉर्निंग, और इस दिन से ही रोज सुबह वो 4 बजे उठ जाता था और पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल जाता था। एंड इन हिज होल लाइफ, और अपनी पूरी जिंदगी में, ही हैड नेवर रिसीव्ड अ लेटर, और अपने उस 5 साल की जर्नी में उसे कोई पत्र नहीं मिला, करस्पॉन्डेंट नहीं हुआ। बट विद अ डिवोट सेरेनिटी, और बड़े ही डिवोटेड प्योरिटी के साथ, बॉर्न ऑफ होप एंड फेथ, और एक ऐसी सेरेनिटी जो पैदा हुई है किससे, एक उम्मीद से, एक विश्वास से। ही प्रिजर्व्ड एंड वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू अराइव, और इसीलिए उस प्रिजर्वेंस के साथ, उस प्रिजर्वेंस के साथ, मतलब उस डिटर्मिनेशन के साथ वो रोज सुबह वहां पर चला जाया करता था। कौन चला जाता था? अली कहाँ चला जाता था? पोस्ट ऑफिस। क्यों चला जाता था? अपने लेटर की चिट्ठी। हाँ, और बेटी के लिए वो क्या है, कैसा महसूस कर रहा है? वो सेपरेशन ऑफ, हाँ, ग्रीफ ऑफ सेपरेशन महसूस कर रहा है। सीखो इससे कुछ। चलो शाबाश बेटा, तू ही टॉप करेगा। द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द मोस्ट अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग। अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में, जहां वो जाता था। और वो बिल्डिंग थी कैसी भाई? नई बनी थी, न्यू स्टाइल की बिल्डिंग थी, ये हमने पढ़ा। क्रिविसेस से लाइट बाहर आ रही थी, ये भी हमने जाना। और कोचमैन हैंडसम बिल्डिंग, यस। और कोचमैन अली के लिए वो क्या था? वो एक टेम्पल था, एक श्रीन था। ठीक है, चलिए, टेम्पल था, जैसे कि वो एक पिलग्रिम, हाँ बात एक ही है, ठीक है ना, जैसे एक पिलग्रिम मेज होती है जिसमें आदमी पहुंचता है, तो कुछ ऐसा ही था। सो द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द मोस्ट अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग में एक तो ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस होता है, दूसरी बैंक होती है। बिकॉज ये प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज थी, एंड दिस बिकेम द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर अली, कोचमैन अली। अब कोचमैन अली भी बोल सकते हैं। ही ऑलवेज ऑक्यूपाइड अ पर्टिकुलर सीट। वो हर दिन 5 साल तक एक पर्टिकुलर सीट पर बैठा करता था, पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग पर। तो बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर कॉर्नर में एक सीट पर वो पिछले 5 साल से बैठ रहा था। एंड व्हेन द पीपल गॉट टू नो हिज हैबिट, दे लाफ्ड एट हिम। और जब भी लोग सुनते थे कि कोचमैन अली पिछले 5 साल से यहीं आके बैठ रहा है, तो लोग उस पर हंसते थे। जो पोस्टमैन था, अब उसका गेम बना लिया था एक। कैसे बनाया होगा? तो पोस्टमैन जो है वो अंदर से चिल्लाएगा, कोचमैन अली। फिर वो भागा आएगा, मेरा लेटर आया। बोलेंगे भाई तू पागल हो गया, तेरा नाम बुलाया हमने, जा बैठ जा। फिर कुछ देर बाद, कोचमैन अली। तो ये गेम बना दिया। जो बुलाते थे भाई, हाँ बुला देते थे, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसका गेम बना रखा था।
Even though there was no letter of him, they could call out his name for the fun of seeing him jump up and come to the door. जो मैंने बताया कि वो उसका नाम बुला लेते थे तब भी जब लेटर नहीं आता था, और वो एंजॉय करते थे जिस तरीके से वो जंप करता था और तुरंत भागता था, डोर की तरफ आता था. स्टिल विद बाउंडलेस फेथ, लेकिन ये बात वो जानता था, लेकिन फिर भी उस बाउंडलेस, उस स्टिफ आर्डेंट फेथ के साथ और इनफाइनाइट पेशेंस, रेजिलियंस के साथ, ही केम एवरी डे, वो रोज आता था, एंड वेंट अवे एम्प्टी हैंडेड, और खाली हाथ ही बेचारा चला जाया करता था. कितने दुख की बात है. क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड दीज पोस्टमैन मेक फन ऑफ हिम, है ना. चलिए सब एक साथ लिखवा दूंगा. अब एक दिन ही वॉज देयर एज यूजुअल, हमेशा की तरह आज भी वो वहां था, लेकिन ही डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज सीट, लेकिन वो अपनी सीट से नहीं हिला. जब डोर खोली गई, पीछे अंदर से वही आवाज़ आ रही थी, पुलिस कमिश्नर, एक क्लर्क चिल्लाता है, और एक यंग फेलो जो है वो एंटर करता है और वो लेटर अपने हाथ में ले लेता है. सुपरिटेंडेंट, अनदर वॉइस केम, और उसके बाद अनदर पियोन केम, और उस तरीके से, एंड सो द क्लर्क लाइक अ वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु, जैसे लॉर्ड विष्णु की पूजा में एक पर्टिकुलर मंत्र बोले जाते हैं, उसी तरीके से एक एक करके हज़ारों लेटर्स को क्या किया गया, बोला गया, और हज़ारों लेटर जो है वो डिस्पैच कर दिए गए. या तो क्लर्क ने ले लिए, या पोस्टमैन ने ले लिए, या कोई पियोन आके ले गया. एट लास्ट दे ऑल हैड ऑल गॉन, एट लास्ट वो सब चले गए. अली जो है अब खड़ा होता है, सल्यूट करता है पोस्ट ऑफिस एज दो इट, कुछ मिस हो गया क्या, एज दो इट हाउस सम प्रीशियस रैलिक, जैसे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ हो, उस तरीके से उसे वो क्या करता है, सलामी देता है और चला जाता है. एक पिटेबल फिगर ऑफ सेंचुरी बियॉन्ड हिज टाइम, जैसे कि कोई ऐसी खूबसूरत या पुरानी चीज़ जो उसके समय से पहले की है, कुछ इस तरीके से. बेसिकली ही लेफ्ट द प्लेस एंड ही वेंट अहेड. एट लास्ट दे हैड ऑल गॉन, और एट लास्ट ये सारे के सारे क्या करते हैं, चले गए. अली जो है वो सल्यूट करता है इसको. अच्छा, ये तो मैंने बता दिया. नाउ अब जो पोस्ट मास्टर था जो अंदर बैठा हुआ था, वो पूछता है, ये आदमी क्या ये पागल है क्या. किसकी बात हो रही है, अली की. कौन बोल रहा है, पोस्ट मास्टर. क्या बोल रहा है, ये आदमी ये पागल है क्या. क्लर्क वहीं बैठा हुआ था. अब नॉर्मली क्लब जो क्लर्क होते हैं वो ऑब्वियसली पोस्ट मास्टर की हाँ में हाँ ही मिलाते हैं ना. तो वो कहता है, कौन सर, ओ हाँ, यस सर, कोई भी वेदर हो सर, कुछ भी हो, पिछले 5 साल से ये आदमी रोज आ रहा है, बट उसे कोई लेटर नहीं मिला अभी तक. पोस्ट मास्टर कहता है, आई कैन वेल अंडरस्टैंड दैट, मैं समझ सकता हूँ. हु डज ही थिंक, अच्छा वो कहता है ही डज नॉट गेट मैनी लेटर्स, उसे ज़्यादा लेटर नहीं मिले हैं, बल्कि क्लर्क को शायद ये पता ही नहीं था कि उसका कभी कोई लेटर आया ही नहीं. मिलने में चले जाए वो. भाई अगर कुछ भी पता हो कहाँ गई है तभी तो, चली गई अब नहीं पता कहाँ है वो. चलो, सो आई कैन, नहीं शादी करके तमीज में, आई कैन वेल अंडरस्टैंड दैट, शादी कर ली हो सकता है, भाग भाग के शादी कर ली, ये भी हो सकता है. कोर्ट मैरिज कर लियो. अरे तमीज से शादी हुई है, गधे बता तो रहा है, शादी के बाद चली गई. ऐसे कौन सा संभव होगा, टूट जाएगा वो. ज़्यादा लॉजिक मत लगा. फॉर एग्जाम्पल तेरे पापा बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अब बीच में मोबाइल हो गया ख़राब, तेरी मम्मी बोलेंगे दिल्ली तो गए होंगे, यहाँ टेंशन में आएंगी, बात ख़त्म हो गई. आगे चलते हैं. आई कैन वेल अंडरस्टैंड दैट. अब पोस्ट मास्टर कहता है, मैं इस बात को बिल्कुल समझता हूँ, किसके पास इतना समय है कि हर दिन लेटर लिखे. फिर वो कहता है कि वो थोड़ा सा टच्ड हो गया है सर, इमोशनल है. ओल्ड एज में उसने काफ़ी सिन किए हैं सर, बहुत सारे पाप किए हैं. इसका मतलब इसको ना श्राप लगा है, ठीक है ना. ये कमिटेड सम सिन, इसने शायद कोई पाप किए हैं, शायद उसने एक ऐसे जानवर का ब्लड बहा दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस था या फिर गॉडली था है, और शायद उसी का वो पे कर रहा है, उसी चीज़ को वो पे कर रहा है. ये बात कहकर वो अपनी बात को ऐड करता है. कौन, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन से बात हो रही है. क्लर्क अपनी जगह है, पोस्टमैन अपनी जगह. ये पोस्टमैन का स्टेटमेंट है. मास्टर अपनी जगह. मास्टर पूछ रहा है कि आदमी कौन है,
ठीक है, और क्लर्क जो बोल रहा है हाँ सर, 5 साल से आ रहा है वो इधर। हाँ क्लर्क ने ये कहा कि वो पिछले 5 साल से रोज आ रहा है और उसको ज़्यादा लेटर नहीं मिले। और फिर पोस्टमैन ने ये बात ऐड करी कि सर शायद इसने ना जवानी के समय पे बहुत जानवर मारे हैं, बहुत सारे हंटर था ये, तो हो सकता है किसी पवित्र जगह पर इसने किसी जानवर को मार दिया हो जिसका पाप इसको चढ़ा हो। तो पोस्ट मास्टर जो है अचानक बातें करने लगता है पागल आदमियों की। ये तुम दोनों को रेफर कर रहा है, ध्यान से सुनना। मैड मैन आर स्ट्रेंज पीपल, कि जो पागल लोग होते हैं ना वो बड़े अजीब से लोग होते हैं। अब ऐसा वो क्यों कह रहा है उसे भी समझो। बेटा चेक करिए ज़रा, हिल डुल रहा है या मामला ख़त्म हो गया? होने वाली है ऐसे कैसे जल्दी कैसे हो गई? यही तो मैं कह रहा था, तू मानता नहीं है मेरे भाई। ऐसे कैसे? या तो आज इसे नेट अच्छा मिला है, सर की हॉटस्पॉट यूज हो रहा है। अपना आपको घाटा हो रहा है, सीधी सीधी बात ये है। हाँ मैंने हटा दिया ना सब, इसीलिए। क्या हटा दिया? मैं अपने नेट से यूज़ कर रहा हूँ, मैं एम नॉट यूजिंग योर वाईफाई। अच्छा तभी जल्दी हो तभी गया। तो जल्दी वाईफाई चलता कौन सा अच्छा था? नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैंने यही तो कहा था कि लेट मी डू फ्रॉम माय साइड। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? डेटा, नॉट ऑब्वियसली नॉट द नेट। नेट तो आ ही जाएगा। अच्छा तो अब हर रोज शेयर भी इसी का हाँ करेंगे? अब इसी से करूँगा, बट आई वोंट यूज़ दिस वाईफाई, आई यूज़ माई डेटा। चलो भाई आगे चलते हैं। अब वो बात कर रहा है किसकी? वो बात कर रहा है पागलों की। सब लोग अपने अपने एग्जाम्पल देंगे कि उसने कैसे पागल को देखा है। पहले देव का एग्जाम्पल नहीं, पहले सैम का। यस वंस आई सॉ अ पोस्टमैन इन अहमदाबाद। ठीक है ना, ये सब बातें कर रहे हैं कि एक बार मैंने एक पोस्टमैन को देखा अहमदाबाद को। अहमदाबाद का था, वो कुछ नहीं करता था बट मेक लिटिल हीप ऑफ डस्ट। वो तो बस डस्ट को इकट्ठा करता रहता था, गंदगी को, रेत वेत मिट्टी विट्टी को। एंड अनदर हैड अ हैबिट ऑफ गोइंग टू द रिवर बेड। ये तुम्हारे लिए है। और मैं एक ऐसे पागल को जानता था कि वो नदी के किनारे जाता था, वहाँ से पानी उठाता था और एक पर्टिकुलर पत्थर पे डालता रहता था। उस पर कोई काम ही नहीं था, मतलब समझ रहे हो, वेला नहीं, पागल था वो। तो वैल्यू है। उसी बात में एक और जो है वो बोलता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो देव का एग्जाम्पल है। आई न्यू वन मैड मैन। में एक आदमी को देखता था, एक पागल आदमी को, जो इधर उधर दौड़ता रहता था। और एक ऐसा था जो सिर्फ पोएट्री गाता रहता था, और तीसरा तो अपने ही चांटा मारता था और फिर इस बात के लिए रोता था कि किसी ने उसको चांटा मार दिया। देव अपने ही चांटा मारता था और फिर रोता था, बोलता था मेरे को चांटा मार दिया, समवन स्लैप्ड मी। इस बात पे एक पत्थर पे पानी डाले जा रहा है, ले भैया ले भैया। एक मिट्टी का ढेर बनाया जा रहा है, ले भैया। इस तरीके से एक बार ये सारे क्लर्क, ये पोस्टमास्टर और ये जो पोस्टमैन है, ये सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अब पोस्टमास्टर कहता है कि एंड एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस बिगन टू टॉक ऑफ ल्यूनेसी। मतलब सारे के सारे किसकी बात कर रहे थे? पागलपन की। ल्यूनेसी मीन्स पागलपन की। ऑल वर्किंग क्लास पीपल। अच्छा ये हैबिट सब में होती है, मुझ में भी है। जब हम लोग स्टाफ रूम में बैठते हैं तो हम भी फालतू बात ही करते हैं। ऑल वर्किंग क्लास पीपल हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग पीरियोडिक रेस्ट। हम जानते हैं कि लंच का टाइम होता है या एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब हम क्या करते हैं, हम रेस्ट लेते हैं, एक जगह बैठते हैं और फिर हम इधर उधर की कुछ मिनट तक इधर उधर की बात करते हैं। जैसे एक साथ मिलते हैं खाना, पॉलिटिक्स की बात हो गई या कोई और चीज़ें हो गई, जनरल अफेयर्स की, वो सारी बातें करते हैं। आफ्टर लिसनिंग अ वाइल, अब कुछ देर सुनने के बाद पोस्ट मास्टर जो है वो कहता है इट सीम्स, ऐसा लगता है कि जो मैड मैन जो होते हैं ना, जो मैड मैन होते हैं वो अपनी ही एक दुनिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपनी ही एक दुनिया में रहते हैं। परहैप्स उनको हम लोग पागल दिखते होंगे क्योंकि हम अलग तरीके से जी रहे हैं और वो अलग तरीके से। क्या लिख रहा है? टू देम परहैप्स वी टू अपीयर मैड। शायद उनके लिए हम क्या होंगे? हम पागल होंगे। द मैड मैन्स वर्ल्ड इज रेदर लाइक द पोएट्स आई शुड थिंक। और ये जो पागल लोग होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी कैसी होती है? पोएट्स की तरह होती है, जैसा वो सोचता है। ठीक है, कल हमने पढ़े थे 12 तक, आज हमने पढ़ लिया 28 तक। इसको थोड़ा और पढ़ लें? 30 तक। चलो ठीक है, 30 नहीं 35। चल देखते हैं, जहाँ पर मुझे लगेगा ज़रूरी मैं रोक दूंगा। ही लाव्ड एट ही स्पोक द लास्ट वर्ड। और जैसे ही वो कहता है कि जैसा मैं सोचता हूँ,
ये सोचते हुए ही, ये बोलते हुए ही वो हंसने लगता है और अपने एक क्लर्क की तरफ देखता है कि मैं सोचता हूँ ये जो पागल लोग होते हैं ना, इनकी अपनी ही दुनिया होती है, तो पोएट की तरह होते हैं, पोएट की तरह। और वो एक आध बंदे को देख रहा है। पोस्टमास्टर एक आदमी की तरफ देखते हुए इस बात को कहता है। देन ही वेंट आउट एंड द ऑफिस बिगन स्टिल लुकिंग एट वन ऑफ द क्लर्क हु रोट इन डिफरेंट वर्ड्स। और वो किसकी तरफ देख रहा था? एक क्लर्क की तरफ देख रहा था जो भी अलग लेवल का ही वर्ड्स लिखता है, पोएट्री लिखता है। क्या ये बात समझ में आई? पोस्ट मास्टर ने जब ये कहा कि मुझे लगता है कि ये जो पागल लोग होते हैं इनके लिए हम लोग पागल हैं, और फिर वो ये ऐड करता है कि जो पागल लोग होते हैं ना वो शायरों की तरह होते हैं, शायर्स की तरह, शायर। और ये कहते हुए वो अपने क्लर्क को देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो भी एक अजीब से शायरी लिखता है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है? यस, वो इनडायरेक्टली उस क्लर्क को क्या बोल रहा है कि यू आर इन मर्ज ऑफ गेटिंग ल्यूनेसी, ठीक है ना, यू आर गोइंग टू बिकम अ ल्यूनेटिक। और ये कहते हुए वो हंसता है और उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। एंड देन ही वेंट आउट, और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। एंड द ऑफिस बिकम स्टिल अगेन, और फिर ऑफिस जो है वो दोबारा शांत हो जाता है। फॉर सेवरल डेज अली हैड नॉट कम टू द पोस्ट ऑफिस। 5 साल से लगातार आने वाला वो बंदा आज नहीं आया, टपक गया। और आज नहीं, सेवरल डेज तक वो नहीं आया। यहीं तक छोड़ेंगे, यहीं छोड़ेंगे, सस्पेंस रखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अली कहाँ था? ठीक है, चलिए कल कंटिन्यू करेंगे आज। चलो, टपक नहीं गया, कट करना पड़ेगा। पापा ने सिखाया होगा ये बात। और क्या नाम आपको? हाँ भाई, लाइक सब्सक्राइब करो, और इनको देखो, इनको लाइक और सब्सक्राइब करो, सैम को भी करो। चलो, हो गया।